हमारे गरीबों का घर तोड़ दिया। हम तो लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम तो अपनी मांग के लिए हम लोकतांत्रिक रूप से हम अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सरकार ने गलत किया है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए और नकटी के जो गरीब है जिनके घर तोड़ा है उनसे सरकार को बात करनी चाहिए। जब से इनके यहाँ, इनके गांव में, इनके घर में बुलडोजर चलाया है, उसके बाद से कभी ये कलेक्टर के पास जाते हैं, कभी नेता के पास जाते हैं, कभी मंत्री के पास जाते हैं, कभी विधायक के पास जाते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अभी विश्वास है कि शायद हमारा ये सारा काम करने से हमको हमारा घर फिर से बना करके उसी जगह में मिल जाए। शासन के लोग कम से कम बात तो कर सकते हैं सर। हम लोग कोई बाहर के तो नहीं है सर, हम कोई बाहर के तो नहीं है, कोई बांग्लादेश से तो नहीं है। हम लोग यही के रहवासी हैं। आज हमारे साथ ऐसा बर्बरता किया जा रहा है जैसा हम कोई बाहर से आए हैं। उन आतताइयों के खिलाफ है जिन्होंने हिटलर शाही और संविधान से ऊपर उठ करके यहाँ नकटी गांव को तोड़ने के लिए अपनी तानाशाही चलाई है। कैसे वो चढ़ने का प्रयास लगातार कर रही है, इधर पुलिस का बल एक और है। देखिए किस प्रकार से जो आगे बढ़ने की कोशिश है लगातार कर रहा है, युवा झटकी दोनों के बीच में, पूरे कांग्रेसियों के बीच में और साथ में ग्रामीण और पुलिस वालों के साथ। ये लोग ये ना सोचे कि हम थकने वाले। आज 11 किलोमीटर चले हैं, लगेगा तो हमको अब एयरपोर्ट रोड को अगर रोकना है तो एयरपोर्ट जाम कराएंगे, छत्तीसगढ़ बंद करना पड़ेगा, रायपुर बंद करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई उनको जीत दिलाएंगे। आज 15 किलोमीटर पर यात्रा निकाला था। हाँ पता तो कहाँ लगा थे, मिली तो घर वापस की नहीं मिली? मिलना चाहिए ना। अब नहीं मिली तो कैसे करबे? नहीं मिली तो वह घर के वह मरबो सारा, क्या करबो? वहीं पे दफन हो जाओ। वहीं दफन हो जाओ। और भैया क्या करबो, रहे के जगह नहीं है। अभी तक अनुज शर्मा मिले आपसे? आपके दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ नकटी गांव, जहां पे आज करीब 15 दिन पहले प्रशासन का बुलडोजर पहुंचता है और पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया जाता है। उस गांव में लगभग 77 से 80 लोग को घर बना हुआ था और 80 घर तोड़ दिया गया। पर घर के साथ साथ लोगों का जो है विश्वास भी तोड़ दिया गया, क्योंकि वहां 80 घरों में लगभग 500 से 700 लोग रहते थे और कम से कम इसी सरकार के 500 से 700 वोटर भी उस गाँव में निवास करते थे। लेकिन उनको जो है उठा करके अब सीधे सेक्टर 30 में फेंक दिया गया है और किसी भी प्रकार की जो सुविधा है उनको नहीं दी जा रही है। लेकिन फिर भी जो गांव वाले हैं उनका हौसला कम नहीं हो रहा है, और जब से इनके यहाँ, इनके गांव में, इनके घर में बुलडोजर चलाया है, उसके बाद से कभी ये कलेक्टर के पास जाते हैं, कभी नेता के पास जाते हैं, कभी मंत्री के पास जाते हैं, कभी विधायक के पास जाते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अभी विश्वास है कि शायद हमारा ये सारा काम करने से हमको हमारा घर फिर से बना करके उसी जगह में मिल जाए। उसी को लेकर के आज 15वें दिन जो है ये लोग नकटी न्याय यात्रा निकाले हैं। ये जो मेरे पीछे की आप भीड़ देख रहे हैं, ये सारे गांव के लोग हैं जिनका घर यहाँ पर टूटा हुआ है। जो आप तस्वीरों में लोगों को देख रहे हैं, ये वही 77 से 80 लोग हैं जिसका घर नकटी गांव में था और प्रशासन के बुलडोजर ने तोड़ दिया और इनको सीधे उठाकर सेक्टर 30 में जो है फेंक दिया। आज ये कांग्रेस की सहायता से, कांग्रेस की मदद से जो है नकटी न्याय यात्रा का आह्वान किए हैं और आज यहाँ से राज्यपाल के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे नेता मंत्री के पास जा चुके हैं। अब ये जाना चाहते हैं प्रदेश का पहला नागरिक जो कि होता है राज्यपाल, उसके पास जा रहे हैं और अपनी जो मांगे हैं उसको वहाँ पर रखेंगे। वहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या उनको वहाँ तक एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। और ये जो मेरे पीछे की आप भीड़ देख रहे हैं, ये सारे गांव के ही लोग हैं, इसी गांव के लोग हैं जो इस गांव में रहते थे। आज अपने घर के लिए यही लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से इनका घर तोड़ा है, ध्वस्त किया है, ये अभी भी चाहते हैं कि हमको हमारी जगह दे, हमारे पूर्वजों की जगह दे। अगर आप पूर्वजों की जगह नहीं देते हैं तो हम आपका सेक्टर 30 का जो मकान आपने हमको दिया है उसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे। ये वही सारे लोग हैं और साथ में इसमें कांग्रेस के सारे नेता जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब से नकटी प्रकरण हुआ है तब से कांग्रेस इनके साथ में खड़ी है। और आज 15वें दिन जब राज्यपाल के राजभवन जाना हुआ तो भी कांग्रेस की पार्टी जो है
पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है। कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शहर के सारे नेता कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं और साथ में भारी संख्या में आजू बाजू के गांव के लोग भी इनके समर्थन में जुड़े हुए हैं। और ये लगभग 15 किलोमीटर जो है राजभवन तक पैदल यात्रा निकालेंगे ताकि शायद राज्यपाल को भी दया आ जाए और जिस जगह में इनका घर था वापस उनका घर के लिए जो है आदेश जारी कर दिया जाए। सीधे हम यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहना है। आज नकटी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये उन आतताइयों के खिलाफ है जिन्होंने हिटलर शाही और संविधान से ऊपर उठ करके यहाँ नकटी गांव को तोड़ने के लिए अपनी तानाशाही चलाई है। 15 जून तक के सरकार के अपने नियम होते हैं कि कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, कोई सीमांकन नहीं होती। सरकार अपने आदेश की धज्जी उड़ाते हुए जो कृत्य की है वो माफ करने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में केवल उनके लिए 5 एकड़ में ये व्यवस्था हो सकती थी। उनकी अपनी ज़मीन, उनका अपना चरागाह में दिया हुआ जो हिस्सा है उसी में से वो आप उसमें व्यापार करना चाहते हैं, आप हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से बंगले बनाना चाहते हैं, आप विधायकों की आड़ में यहाँ व्यापार करना चाहते हो। विधायक का कितना बंगला है, लेकिन आप पूरी उसका स्ट्रक्चर देखोगे आप तो IAS के 21 बंगले, IPS के 21 बंगले, IFS के 21 बंगले, जज के 14 बंगले और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी यहाँ पर ज़मीन है, उनका मूल्य जो है वो अभी 1000-2000 रुपये स्क्वायर फीट है तो अब वो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट हो जाएगा। ये पूरा साजिश के तहत ये कार्रवाई हुई है, इसका हम विरोध कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि इनकी ज़मीन में इनको मकान बनाकर दिया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे विकास उपाध्याय भी जो है इस रैली में शामिल हुए हैं, उनसे भी सीधे बातचीत करते हैं। भैया आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं नकटी गाँव की तरफ से, कैसे देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से अन्याय किया है, जिस प्रकार से जो आदेश राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, सम्मिलात चारागाह की जमीन है और सम्मिलात चारागाह की जमीन गांव वाले सम्मिलात चारागाह के लिए देते हैं और आज भी राजस्व में उनके नाम से चढ़ी हुई जमीन है। सरकार इसको तोड़ नहीं सकती। सरकार ने कैसे तोड़ दिया? भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही कर रही है। जिस प्रकार से 85 लोगों को घर से जमीन दोस्त किया है, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम मुख्यमंत्री के पास भी गए, मंत्री के पास भी गए, इनके लिए न्याय कोई नहीं कर रहा। लोक भवन जा रहे हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। के अंदर तोड़फोड़ होती है। OP चौधरी जब कलेक्टर थे तब भी खालसा स्कूल के सामने 70 लोगों को व्यवस्थापन दिया गया था, उनकी दुकानों को रात में तोड़ा गया, गुड़िहारी में सोते हुए लोगों के मकान को तोड़ा गया। उसी प्रकार से तेली बहंदा, डंगनिया से लेके हर जगह, महावीर नगर, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की यही OP चौधरी उस समय कलेक्टर के रूप में करते थे, अब मंत्री बन गए। इन्हीं के आदेश पे ये सब तोड़फोड़ हुआ है। उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वो तो कलेक्टर रहे हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, उनका कोई मोह जनता से नहीं है। हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से इस मामले में एक लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। विधानसभा में भी आज हमारे विधायक लगातार 2 दिन से नकटी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कान में जू नहीं रेंग रही। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक कि इनका व्यवस्थापन वहाँ नहीं होगा ये लड़ाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है लगातार कह रही है कि हम हमेशा नकटी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और अभी भी जब तक उनको उनका न्याय नहीं मिल जाता है, उनका जो घर है उनको नहीं मिल जाता है, तब तक कांग्रेस इनके साथ में खड़ी रहेगी। और अभी ये 15 किलोमीटर पैदल मार्च निकाल करके राज्यपाल के पास राजभवन जा रहे हैं। वहाँ पे हम पहुँच के लगातार कवरेज दिखाएंगे कि क्या इनको आधे रास्ते में रोक लिया जाएगा या फिर जो है राजभवन तक पहुँचने दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं आगे वीडियो में और देख सकते हैं कि 15 किलोमीटर का पैदल मार्च है, पूरा विजुअल के माध्यम से आप देख पाएंगे। नकटी पद यात्रा जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है उसमें दीप्ति दुबे भी शामिल हुई हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। दीदी, आप आज शामिल हुए हैं इस पूरे न्याय यात्रा में। कांग्रेस लगातार शुरुआत से ही खड़ी हुई है और आज आप भी पहुंची हैं। जी बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के लिए लड़ रही है और ये गरीबों की आवाज़ जो भाजपा सरकार चाह रही है कि बंद करा देंगे, तो कभी नहीं होगा। ये उनकी मनमानी, ये उनकी असंवेदनशीलता कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता इनको करारा जवाब जरूर देकर रहेगी। और हम गरीबों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है और हम उनकी हक की लड़ाई देकर रहेंगे। उनको यहाँ
यहाँ फेंक दिए गए हैं जहाँ कहीं अव्यवस्थित है। और भरे बरसात में ऐसा कहीं नहीं होता कि जो पानी बरसात में लोगों को बेघर कर दिया है। तो भाजपा पार्टी के जो ये बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार ये पूरी तरह फेल है, नाकाम है और गरीबों को ये डर बिठाना चाहती है। ये अंग्रेजों का जो शासन था वही इन लोग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये इनका करार जवाब जनता इनको जरूर देगी। आखिर जिसका मंत्रालय ओपी चौधरी जी का है वो क्यों मीडिया से भागते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस मुद्दे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं? देखिए, ओपी चौधरी जी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी गलतियां तो हुई है, बट इसीलिए वो मीडिया के थ्रू वो भागना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो रायपुर के कलेक्टर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को जानते हैं अच्छी तरह। और जानते हुए भी ऐसा मुंह मोड़ देना और गरीबों को एक घर तोड़ देना, ये कहीं ना कहीं उनकी कायरता को दर्शाती है। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे कांग्रेस के नेता, गांव के लोग, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर लगे हुए हैं। और जितने भी नेता हैं उनके मुर्दाबाद के नारे लगातार लग रहे हैं कि किस प्रकार से जो सरकार है इनके साथ में गलत की है, जो नेता मंत्री के साथ में गलत किए हैं, लगातार उनके लिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सीधा गाँव वालों से बात करते हैं कि किस प्रकार से पूरा ये पद यात्रा द्वारा किया जा रहा है। हम लोग जा रहे पैदल यात्रा आईटी पे साथ हमारे हक के लिए जा रहे। हमारे जमीन हमारे को वापस कर दो, हमें न्याय देना पड़ेगा उस राज्यपाल को। हम अपने अधिकार के लिए उधर जा रहे हैं। इतने पैदल यात्रा है, अपनी पैर के प्रॉब्लम की वजह से भी फिर चल पा रहे हम लोग। अब उसको सुनना ही पड़ेगा, हमारा न्याय की मुआवजा देना पड़ेगा, हमारा घर बना के देना पड़ेगा। बार बार यही मत कर रहे हैं। देख सकते हैं लोग इतने ज्यादा अपने घर के लिए कि हमको हमारी वो जमीन चाहिए, अपनी मांगों को लेकर इतने ज्यादा सक्रिय है, इनका पैर खराब है, लेकिन फिर भी लगातार 15 किलोमीटर की पद यात्रा जो है वो करके राजभवन पहुंचेंगी और राज्यपाल से बात करने जाएंगे। काहे के लिए आप लोग निकले हो? पूरा आप लोग हमारे डिमांड है, हमारे जमीन हमें वापस दो। हम अपना जमीन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मुआवजा दो, घर तोड़े हो तो जगह बना के दो, यही हमें मांग है और कुछ नहीं चाहिए। वो हमारा गाँव है, वो हमारा घर है, हमें देना ही होगा, देना पड़ेगा सरकार को। आप लोग कभी सीएम के बंगले के बाहर जाते हैं, कभी ओपी चौधरी के यहाँ जाते हैं और आज राज्यपाल के पास जा रहे हैं। देख रहे हैं कितना निर्दयी है ये सरकार, उसी को तो देख रहे हैं। इतना आ रहा है बेचारा लोग, उन लोग का आँख नहीं दिख रहा है। इतना बारिश के दिन में हमारा घर तोड़ा है, बोलते हैं चरागाहन हमारा, तो हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है बताओ। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार को। एफआईआर के लिए गए थे, एफआईआर हुआ आप लोग? नहीं, उसी के लिए तो जा रहे हैं। वो तो हम लोग मांग रहे हैं ना, समय मांग रहे हैं, तो उन लोग समय नहीं दे रहा है, इसीलिए जा रहे हैं। क्या कहते हैं उन लोग समय मांग आपने 2 दिन 3 दिन करके बोलते हैं, फिर समय ही नहीं देते। अच्छा, और भी दीदी 15 किलोमीटर पैदल आप लोग जाओगे इस उम्र में, बताइए किस मांग करेंगे? हमारे 85 घर बना के देंगे आज। अगर नहीं देते तो क्या? इसी हालत में देना पड़ेगा। भाई राज्यपाल के पास जाता, क्या मामला लेके जाता? हमारे घर बना दी, वही मांग बढ़ जाता ना बना। अरे तो अगर नहीं बना के दी तो कैसे कर दो? तो अभी जिया तो ना सियाना वही बैठ के जीवो। लगातार जो मांगे हैं इनकी कि हमको जो है हमारा घर ही चाहिए, हमको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भैया आज राज्यपाल के यहाँ आप लोग जा रहे हो पैदल यात्रा निकाल के, कैसे देख रहे हो इस पूरे यात्रा को? यात्रा से भैया एक उम्मीद है, सरकार तो बेशरम की तरह सोया हुआ है, निर्लज की तरह सोया है, कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। बरसात के महीने में गरीब के घर पर सरकार निर्लज की तरह सोया। राज्यपाल से जाकर निवेदन करेंगी जो हमारा घर तोड़ा है उसको यथावत हमको उसी जगह पे जगह दे और मुआवजा दे। इस चीज के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, और भी जो गाँव वासी उनसे बातचीत करेंगे। इधर लगातार जो शामिल हुए हैं इस पूरे न्याय यात्रा में, दीदी न्याय यात्रा लेके जा रहे हो, आप लोग क्या लगता है आप लोग का घर मिलेगा वापस आप लोग को? मिलेगा देना पड़ेगा उसको, देगा। क्या बोल रहे बता? सब बस हमारे जगह देते वापस। आज बरसात में हमारे घर तोड़े हाथ वापस कर दे के वो। बता दीदी घर चाहिए, घर और घर के जगह बस। तो तुमन इतना दिन से कोशिश करा तो, कभी कौन मंत्री के पास जाते हो, कभी कोई सांसद के पास जाते हो, विधायक के पास जाते हो, नहीं सुना थे यार राज्यपाल के पास जाते होता? सुने चाहे मत सुने, हमारे काम है ना बोलना। बार बार जाएंगे जब तक वो कान में सुनाई नहीं दी तब तक बार बार जाएंगे। जब बच्चा कोई गलती करते तो पेरेंट्स हमेशा समझाते, हमारे से कुछ होई सोई कुछ भूल चूक तो बताना चाहिए ना। डायरेक्ट हाथ तोड़ दी का, ऊपर से वो हमारी जमीन है, कैसे तोड़ दी वो?
और वो तोड़ी तो ठीक करी, समझ जगह बना देती, संग तोड़ लेती। छप्पा नहीं कर में एक आधा सिकड़ो दे नहीं सके। तो वो तो बोला थे कि एक आदमी 10,000 स्क्वायर फीट में ओला समझ ठीक है, हमारे से गलती हो तो का हिसाब से गलत लागत तो हमला बना देना चाहिए ना। जब ओला जरूरत है कुछ काम से, हम तो काको कार्य कोकरो राजनीतिक काम ला हम विपदा नहीं करन, ना कोई परेशान नहीं करन, लेकिन जब ओला चाहिए तो हमला भी तो स्थापना कर देना चाहिए कि ऐसी उखाड़ के फेंक दी। नया रायपुर में तो दी से तुमला। अच्छा वो घर रहने लायक है? एक दिन आग देखा तो चौथा मंजिल हरे, काकरो घर सियान, काकरो घर लड़का है, ऊपर से सबके स्कूल पानी आती है और 20 किलोमीटर यहाँ से तब मैं काम करे पर यहाँ हूँ तो गाड़ी घोड़ा पैसा कौन दी, ऊपर से वहाँ सुविधा के बारे में पता नहीं है और चौथा फ्लोर में दे, एक रूम में दे, एक रूम में कौन रही थी बता दो। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्ची लोग भी छत्तीसगढ़ नकटी गाँव ला सपोर्ट करो, अलग अलग टाइप का पोस्टर बना के आए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। और आज 15 किलोमीटर पैदल का चल के जा रहे हो अपने घर को बचाने के लिए? हाँ। क्या लगता है आप लोग को घर वापस मिलेगा कि नहीं? हाँ देना पड़ेगा ना उन लोग को। कैसे देंगे? अभी तक तो जा रहे हो, नेता लोग के पास तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ये लास्ट बार है, लास्ट चुनौती मिली है, उन लोग को देना ही पड़ेगा। ठीक काका, तो घर ही से नकटी में? हाँ। तो आज 15 किलोमीटर पद यात्रा निकाला था। हाँ पद रहा तो कहाँ लगा थे? मिली तो घर वापस की नहीं मिली? मिलना चाहिए ना। अब नहीं मिली तो कैसे करबे? नहीं मिली तो वह घर के वह मरबो सारा, क्या करबो? वहीं पे दफन हो जाओ। वहीं दफन हो जाओ भैया, क्या करबो? रह के जगह नहीं है। देख सकते हैं कि जो अभी भी ग्रामीणों में लगातार आक्रोश है, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि हमको हमारी जमीन चाहिए। और यहाँ पर आप विजुअल के माध्यम से देख पाएंगे कि पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ में गांव के जो लोग हैं जिनका घर टूटा है और अगल बगल के गांव के लोग भी समर्थन में यहाँ पर उतरे हुए हैं और लगभग 14 से 15 किलोमीटर की न्याय यात्रा इस बार निकाल रहे हैं। आपने गाँव वालों को सुना कि किस प्रकार से कह रहे हैं कि हमको मात्र हमारा घर दो, जहाँ पे हमारी जमीन थी हमको वहीं पे घर चाहिए। और भी गाड़ियों का आप देख सकते हैं काफिला जो है लगातार इधर से निकल रहा है। जितने भी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी यहाँ पे, दीपक बैज भी आए हुए हैं और साथ में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं सारे सबके सब यहाँ पर उपस्थित हैं इनको समर्थन देने के लिए। और भी जो लोग हैं इनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आए हो? रायपुर से। सपोर्ट करने के लिए आए हो कांग्रेस से? बिल्कुल कांग्रेस से। बताओ, अगर नकटी गांव वालों को वापस नहीं मिलता है तो कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं नया रायपुर का जनपद सदस्य हूँ। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार है वो नकटी गांव के जो गरीबों के साथ अन्याय किया है, ये बहुत निंदनीयपूर्ण है। नया रायपुर में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे विधायक के लिए विधायक कॉलोनी और बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का निवास हुआ है, परंतु ये क्या न्यायपूर्ण है? आप सोचिए, आप छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के हिसाब से आप सोचिए कि क्या 85 जो घर है उनको तोड़कर, गरीबों के आशियानों को तोड़कर विधायकों का अगर आशियाना बनाया जाएगा तो क्या गरीबों की आह नहीं लगेगी? गरीबों के लिए तो घर दिया गया है नया रायपुर में। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस जगह में सेक्टर 30 में घर दिया गया है वो 1 BHK का घर है। जिनका परिवार बड़ा है वहाँ पे कैसे विस्थापन करेगा? दूसरी चीज़, वहाँ पे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। अगर विस्थापन करना है तो पूर्ण रूप से विस्थापित करके दे, ताकि गाँव के गरीब जिनका आवास टूटा है वो संतुष्ट रहे। जिनके मवेशी है, जो जिनकी जीवन यापन और आजीविका मवेशियों से चलती है, वो किस हिसाब से सेक्टर 23 के मल्टी में रहकर काम करेगी? ये बहुत ही भारतीय जनता पार्टी और OP चौधरी की सरकार के लिए, विष्णुदेव सरकार के लिए जो शर्मनाक घटना है, उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस प्रकार से गरीबों का आशियाना तोड़ा गया है। गांव वाले आखिरी स्टेज की बैरिकेटिंग में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अभी हम VIP रोड से तेली बांधा जाने वाले रोड में है, जिसको सर्विस रोड कहा जाता है। और यहां पर आखिरी चरण की बैरिकेटिंग जो है पुलिस द्वारा लगा दी गई है। आप देखिए कि बड़ा सा वहां पे स्टील का जो है लगा दिया गया है, ताकि उसके आगे जो है लोग ना बढ़ पाए, कोई कांग्रेसी नेता ना बढ़ पाए, ना ही कोई भी ग्रामीण जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हुए हैं वो आगे जा पाए और राज्यपाल तक ना जा पाए। यहाँ पे आखिरी स्टेज पे रोक दिया गया है और आगे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पुलिस के बीच और ग्रामीणों के बीच और साथ में कांग्रेसी नेता जितने यहाँ पर आए हुए हैं इनके समर्थन में, उनके बीच में किस प्रकार से झूमा झटकी चल रही है, वो दिखाऊंगा विजुअल के माध्यम से आपको। देखिए कि किस प्रकार से पुलिस और जो है ग्रामीणों के बीच में धक्का मुक्की चल रही है यहाँ पे, और पुलिस का बल जो है वो आगे नहीं बढ़ने देगा, उनका भी जिद है। और विकास उपाध्याय को देखिए कि किस प्रकार से जो है ऊपर चढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उनका साथ देने के लिए सारे ग्रामीण और कांग्रेसी नेता पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें देखिए कि देखिए विकास उपाध्याय किस प्रकार से आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो असमर्थ है, नहीं बढ़ पा रही है। देखिए लगातार धक्का मुक्की जो है दोनों तरफ से चल रहा है, ग्रामीणों की ओर से भी और साथ में पुलिस बल की ओर से भी अपना बल का प्रयोग जो है पुलिस लगातार कर रही है। इधर से ग्रामीण आगे बढ़ने के लिए धक्का दे रहे हैं
रोकने की हमको कोशिश कर रहे हैं और पूरे बल लगाकर 1000 पुलिस जवानों को लगाकर हम लोग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग तो पहले ही बता दिए थे कि जाओगे करके राज्यपाल के पास, बोले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से पूरे ताकत लगा के हम सबको रोक रहे हैं। क्या कर रही है पुलिस वाले? आप भी धक्का मुक्की इधर से हो रहा है, उधर से भी, दोनों साइड से हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है, देंगे कि नहीं जाने देंगे? लेकिन प्रशासन ज्यादा सख्त है। प्रशासन हमको रोकने की पूरी प्रयास कर रही है। और भी लोगों से यहाँ पर जो महिला पदाधिकारी भी यहाँ पर लगी हुई है धक्का मुक्की में लगातार। देखिए कैसे चढ़ने का जो प्रयोग है लगातार चल रहा है इनके द्वारा। जैसे मटकी फोड़ में मटकी फोड़ा जाता था वैसी तरीके से वो चढ़ने का प्रयास लगातार कर रही है। इधर पुलिस का बल एक और है। देखिए किस प्रकार से जो आगे बढ़ने की कोशिश है लगातार चल रहा है। युवा झटकी दोनों के बीच में, पूरे कांग्रेसियों के बीच में और साथ में ग्रामीण और पुलिस वालों के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। बात करने की कोशिश करते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लगातार जो धक्का मुक्की कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक जो पदाधिकारी है वो आगे जाने के लिए बहुत आगे चल दिए थे। एक बार बातचीत करेंगे इनसे कि इनका क्या कहना है। देखिए अंदर से घुसने का जो प्रयास है, अंदर से घुसने का प्रयास है जो लगातार कर रहे हैं कि नीचे से या ऊपर से कुछ भी चाहिए। लेडीज पुलिस नहीं है, बिल्कुल अन्याय कर रहे हो आप लोग। लगातार दोनों के बीच में झूमा झटकी देखने के लिए मिल रहा है। एक बार जो एक महिला कार्यकर्ता नीचे लेट गई है कि मैं घुस के रहूंगी। बात करते हैं एक बार दीदी। महिला कार्यकर्ता से बात करेंगे। दीदी आप लोग लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए ये लोग हम लोग को रोक रहे हैं ताकि हम गरीब लोग को इंसाफ का दिला पाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज सब कांग्रेस का एकजुट होकर नकटी गांव के गरीबों को इंसाफ दिला देंगे। आप लोग पहले से सूचना दे चुके थे राज्यपाल के पास जाना है करके? जी ये बीजेपी सरकार की साजिश है जो कांग्रेस के लोगों को और गरीबों को आगे नहीं आने देना चाहती है। उनका ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे ओपी चौधरी और तमाम मंत्रियों को? क्या कहेंगे ओपी चौधरी और तमाम मंत्रियों के लिए कि वो डर गए हैं। क्या जनता एक हो गई है, कांग्रेस एक हो गई है, नकटी गांव एक हो गया है। देखिए किस प्रकार से जो है लगातार प्रयास कर रही हैं सारी महिलाएं, जितनी भी आए हैं प्रयास कर रही है कि आगे बढ़ने। आप लोग लगातार झूमा झटकी आप लोग हम राजभवन जाना चाहते हैं सर, पुलिस प्रशासन को सामने ला दिया गया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो गलत हुआ है शासन प्रशासन के लोग कम से कम बात तो कर सकते हैं सर। हम लोग कोई बाहर के तो नहीं है सर, हम कोई बाहर के तो नहीं है, कोई बांग्लादेश से तो नहीं है। हम लोग यही कर रहे वासी है। आज हमारे साथ ऐसा बर्बरता किया जा रहा है जैसे हम कोई बाहर से आए हैं। जिसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, हम मिलने आए हैं, मिलने भी नहीं दिए जा रहे हैं। कई बार आप लोग प्रयास किए नेता मंत्रियों से मिलने के लिए, क्या एक आध बार एक झूठे आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिला है। डरे हुए हैं बीजेपी सरकार। सामने में आए प्रशासन को सामने में लाए। यदि वही जगह में ब्रिजमोहन अग्रवाल है, अनुज शर्मा है, वो सामने आके आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिला अभी तक। आश्वासन के अलावा हमको आश्वासन नहीं, हमको निराकरण चाहिए, न्याय चाहिए। नकटी गांव के लोगों को न्याय चाहिए। नकटी गांव के जो लोग हैं लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और एक तरफ देख पाएंगे कि सारे ग्रामीण जो है एकत्रित होकर इधर आगे कूच करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। एक बार बातचीत करेंगे। दीदी पहुंच जाओगे राज्यपाल के पास? पहुंचबो कामा नहीं पहुंचबो, पहुंचे बर्तमान पहुंचबो। रोगा चूड़ी पहन के खुश रहे, तोड़े के नहीं ला किसे में। जनता से डरता है वो, कैमरा लगा कर देख रहा है, सामने आके बात करे। क्या डरता है? पुलिस का शासन चलत ना, लेडीज पुलिस में लेडीज जेंट्स का बढ़ावे, जेंट्स का बढ़ा दू चाहे जेंट्स में गिरफ्तार कर पूरा पुलिस वाले जेंट्स के सामने रहते हैं। अभी तक अनुज शर्मा मिले आपसे? आपके विधायक अनुज शर्मा को चूड़ी पहन के डांस कर रहे थे, कहाँ मिली पुलिस सामने गए उन लोग को। आप लोग पीछे अटके हुए हैं, क्या लगता है आगे जाएंगे और आप धक्का जाके दिखाना है हमारे लिए। आप लोग कर रही है ना दुआन नहीं, कहाँ जाबो जाकर मंगलम दिल्ली के नाम नहीं लेवा थे हम मर्दान नहीं तो मन खुश तैयार अपन आ जावा तो सामने वाला तो भारत के कहूं ले जेंट्स को बिचूड़ी पहन के खुश रहे, उतना भी लेडीज में से डर है रोग हाला। हमने बनाए नेता, हमने बनाया विधायक, हमें में लात मात रोग घर वाला बेघर कर घर कर दिसाओ कुत्ता आई अपना ना लोग के पास जाना तोड़ गए अपन राजनीति में भरवा काय बताबो दोनों
घर टूट नहीं निकला भड़वा हंता पुलिस ला महिला लागे करे और वो जेंट्स ला पीछे करे गाना लागे करे लेडीज पुलिस वाला पकड़ के पूरा छेका थे हम उससे बात करे पर जात हम भैया हम कुछ करे पर नहीं चाहता तब पूरा ना पूरा हम लेडीज वाला भी पूरा जेंट्स पुलिस वाले ही छेका थे कागो कमर पकड़ थे काबू का पकड़ क्या सम्मान करे थे मन हम लेडीज बन के। जो ग्रामीण और जो प्रतिनिधिमंडल है उसको इसी बस में, ये जो बस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी बस से जो है पुलिस की सिक्योरिटी के साथ में पूरा राजभवन तक ले जाया जाएगा राज्यपाल से मिलाने के लिए, और अपनी जो मांगे हैं उसको वहां पर रखेंगे वो सारे लोग। भैया जा रहे हैं राजभवन? जी, राजभवन तक अपनी बात रखेंगे। जो प्रभावित लोग हैं उनको उचित मुआवजा मिले, उचित व्यवस्थापन मिले, उसी बात को लेकर हम अपनी बात को लेकर जा रहे हैं राज्यपाल भवन। कितने लोग जा रहे हैं आपकी तरफ? हम लोगों का 25 लोगों का डेलीगेट है, हम लोग उसी तरफ अभी कुछ कर रहे हैं। ठीक है दीदी, आप लोग जा रहे हो, क्या बात करोगे? क्या हमारे जितना नुकसान करे तितना दी हमारे जगह हम घर बना के। क्या बोल रहे? मोर पूरा नुकसान पैसा चाहिए, मोर पूरा जमीन चाहिए हमारे घर बना के, पैसा के नहीं, हमारे घर जितना नुकसान करे तितना बना दे। जमीन तोड़े तत्का हमारा घर बना दे, बस उतना ही चाहिए, ओकर अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारा भारी नुकसान हो गया भाई, हमारा बहुत परिस्थिति लड़का लोग सब चीज के परिस्थिति सियान आदमी एकदम हार्ट अटैक में इतने मर जाओ था हमारा। भैया आपका प्रतिनिधि मंडल गया है और साथ में ग्रामीण लोग गए हैं, क्या लगता है वहां से क्या सारी बातें होकर के? बिल्कुल, आज 13 किलोमीटर पैदल चलकर राजभवन मिलने जा रहे थे राज्यपाल से, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। लेकिन हमारी प्रतिनिधिमंडल राजभवन जा रही है। नकटी के प्रभावित परिवार भी है, महिलाएं भी हैं, यूथ भी है और हमारे कांग्रेस की टीम भी है। जाएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारी ये मांग है, सरकार को आप निर्देशित करें, हमारी मांग को पूरा करें, निर्देश करें। देखिए, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो ये एक रास्ता है, ये व्यवस्थाएं हैं कि राज्यपाल है, राज्यपाल के ऊपर और कोई संस्थाएं है, उनसे जाके बात कर लो। ये हमारी चर्चा है। हम तो लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारी घर को तो आपने तोड़ दिया, हमारे गरीबों का घर तोड़ दिया। हम तो लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम तो अपनी मांग के लिए हम लोकतांत्रिक रूप से हम अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सरकार ने गलत किया है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए और नकटी के जो गरीब है, जिनके घर तोड़ा है, उनसे सरकार को बात करनी चाहिए। भैया राज्यपाल ने आप लोग को आमंत्रित किया है, सारे लोग को बुलाया है, वहां पर आप लोग बात करेंगे तो क्या लगता है समाधान निकलेगा? हम तो चाह रहे हैं समाधान निकले। किसको शौक पड़ा है कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ के खाना खा लो? छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ इस 25-26 साल में। सीएम ऑफिस के, सीएम हाउस के गेट के सामने बैठकर ग्रामीण रात को खाना खा रहे हैं। सीएम साहब आराम से सो रहे हैं। आज वीआईपी रोड में 20 सड़क में बैठकर खाना खा रहे हैं। सरकार आराम से सो रही है। क्या यही सरकार इसी दिन के लिए चुनी हुई है? क्या पूरी प्रदेश देख रही है? सरकार को तो बात करनी चाहिए। नकटी के प्रभावित और उनके लोगों को माफी मांगनी चाहिए और उनकी मांग को पूरी करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं समाधान हो, लड़ाई हमारा मकसद नहीं है, लेकिन लड़ाई लोकतांत्रिक रूप से लड़ाई ये लास्ट हथियार है। हम लड़ेंगे, 15 दिन नहीं, 2 साल 2.5 साल तक लड़ेंगे, सरकार को हटा दे तक लड़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं समाधान। सरकार बात कर ले, उनकी मांगों को पूरा कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया आखिरी सवाल की, अगर यहाँ से भी समाधान नहीं निकलता है राजभवन से तो उसके बाद क्या करेंगे? अंतिम सांस तक लड़ेंगे नकटी के लिए। नकटी के लोगों के लिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी 2.5 साल बाद, नकटी के लोगों को न्याय देंगे। जो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल लोग गए थे उनसे सीधे बातचीत करते हैं, वहाँ सारी बातचीतें क्या हुई है? दीदी वहाँ आप लोग पहुंचे थे, क्या सारी बातचीत हुई है? देखिए वहाँ राज्यपाल से तो मुलाकात नहीं हुई है। उनके लोगों ने कहा कि ज्ञापन दे दो करके, हम लोग बोले ज्ञापन नहीं देंगे, हम राज्यपाल से ही मिलेंगे। हमारे पीसीसी से 2 बार उनको लेटर गया है कि टाइम मांगा गया, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दी। तो हमने आगे कह दिया कि या तो आप हमको राज्यपाल से मिलवाएं, नहीं तो हम यहीं बैठेंगे। हम वहीं पे धरने में भी बैठ गए थे, तो उन्होंने कहा है 3 दिन के अंदर हमको वो राज्यपाल से मिलवाएंगे। क्या लगता है 3 दिन में सच में आप लोग से राज्यपाल मिलेंगे या सिर्फ आश्वासन दिया? देखिए हम वहाँ बोल के आ गए हैं, किसी कर्मचारी से नहीं मिलेंगे। इस बार जैसे हमको किसी कर्मचारी से मिलाने ले गए, हम सिर्फ राज्यपाल से ही मिलेंगे। और अगर राज्यपाल नहीं मिलते हैं तो पूरे रायपुर में चक्का जाम होगा, पूरा एयरपोर्ट रोड से लेके सारे जगह में चक्का जाम होगा। ठीक है, अब सीधे ग्रामीण से बात करते हैं जो वहाँ पे गए थे प्रतिनिधि के तौर पर। दीदी ते गे रहे वहाँ पे का बातचीत हुई से, कुछ हुई से तुमन के पक्ष में कुछ निर्णय उन्हें ली नहीं ले अभी भैया, वो सीधा ज्ञापन भर मांगा थे, 3 दिन के समय बस बोला थे। कहा लगा था 3 दिन में तो उनसे बात कर ही की हो गया, इसने जैसे अनु शर्मा कर दी, जैसे सब नेता मन कर दी। का पता भैया उसने करी थी, का करी थी, हमारा काबर डर रहा थे, काबर हमारा आगू नहीं आए, समझे नहीं आए, हमारे मन के घर ला तोड़े पर बहुत होशियार हो गए है नहीं। 24 घंटा नहीं लागी, समझ लइका मन ध्यान में सुते रही, तेल पाप खड़े रहे, घर ला तोड़त रही। ततना बेर मला समय मिल गए, अब वो मला 5 मिनट के समय नहीं मिले थे, मिले पर तो का करना चाहते तू ही मन जान ही। अब काबर मुँह लुकाते कथों गाँव में सीधा पाए सामने में आया बात कर, का करना है का नहीं करना है तेला। हम तो बातेज करे जाता ना, कोई गुंडा या आतंकवादी नोहन की तो गोली मार दे वो जाबो है नहीं भाई, बातेज करे ही जाता ना हमन तो सीधा आग बताना काबर 2 दिन 3 दिन के ही समय टाला थसते। तुमन तो सीधे समय भी मांगे रहे हो मिले के, ओकर बावजूद में भी 3 दिन के समय मब्दी से हमन फिर 3 दिन देते। चल भिखारी मन मांगा तो देते नौ का है, औ का कही सकते
खाली समय तो मांगत ना। लोक भवन गए हुए जो कांग्रेस के तमाम नेता गए थे, जो इनकी सारे लोग गए थे, सीधे बातचीत करते हैं भैया से। भैया आप लोग गए थे, क्या बातचीत हुई, अंदर पे क्या हुआ पूरा? देखिए, मुख्यमंत्री निवास जा चुके हैं, ओपी चौधरी के निवास जा चुके हैं। सबके घर जाने के बाद आखिरी जो एक संवैधानिक पद है वो राज्यपाल का होता है प्रदेश के अंदर में। आज हम लोग उनको गुहार लगाने गए थे। पहले भी 2 बार उनके यहाँ आवेदन दिया गया था कि हम लोग मिलना चाहते हैं। उनके तरफ से जवाब नहीं आया। पदयात्रा करते हुए 11 किलोमीटर तमाम ग्रामीणों के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ पूरे कांग्रेस के लोग सब यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने हमको रोक दिया। 25 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेके गया, लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद मुलाकात कराया नहीं गया राज्यपाल से, और राज्यपाल जी ने अभी तक दुर्भाग्य से समय भी नहीं दिया है। हम लोग वहाँ जाकर भी धरना देकर बैठे थे, चेतावनी दिए हैं कि 85 परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। उनको उनके गाँव के अंदर उनकी जो अपनी खुद की ज़मीन है वहाँ पर 5 एकड़ 6 एकड़ की ज़मीन के अंदर में उनको रहने का बसेरा बनाने का अनुमति सरकार देना चाहिए। इंदिरा आवास पास करना चाहिए और प्रधानमंत्री आवास पास करा दे, वहीं के वह लोग रह जाएं, इतनी सी मांग है। सरकार में बैठे हुए लोग सुन नहीं रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए लड़ाई लड़ने की लगातार कांग्रेस इनकी लड़ाई लड़ रही है, और हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनको न्याय न मिल जाए। और ये लड़ाई, ये लोग ये ना सोचे कि हम थकने वाले हैं। आज 11 किलोमीटर चले हैं, लगेगा तो हमको अब एयरपोर्ट रोड को अगर रोकना है तो एयरपोर्ट जाम कराएंगे, छत्तीसगढ़ बंद करना पड़ेगा, रायपुर बंद करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई उनको जीत दिलाएंगे। भैया वहाँ आप लोग को बुलाया गया, उसके बाद में आपसे मिला नहीं गया, क्या लगता है कि पूरा अनदेखा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मिलने के लिए वहां पर ओएसडी से ज्ञापन दिलवाया जा रहा था। ओएसडी जो वहां के एडीसी है उनको ज्ञापन दिलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने मना किया कि हम उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, हम उनको ज्ञापन नहीं देंगे। हम पीछे हट गए। हमने कहा कि राज्यपाल के सिवाय हम किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। उस बात पे हमारी बात खत्म हुई, धरना देकर भी बैठे थे, और आखिरी में जब धरना देकर बैठे तो उन्होंने बात करने के बाद में डेट तय किया है कि 3 दिन के अंदर वो हमको बुलवा के मुलाकात करवाएंगे। पीड़ित लोगों को भी, परिवारों को ले जाके वहाँ मिलवाया जाएगा। वो सब लोग गए थे, सब मिलकर बात की। ये हमारे साथ में सारे ग्रामीण और जो नेता वहां पर, कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे राजभवन में, उनसे हमने बातचीत की कि क्या निर्णय वहां पर लिया गया, क्या निराकरण किया गया। उनके द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि अभी भी राज्यपाल 3 दिन का समय मांग रहे हैं कि हम ग्रामीणों से 3 दिन के लिए 3 दिन बाद मिलेंगे, और इस पर कुछ कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात होगी कि क्या सच में राज्यपाल इनसे 3 दिन बाद मिलते हैं, या सिर्फ मौखिक तौर पर कह दिया गया और वैसी सारी चीजें चलती रहेंगी। देखने वाली बात होगी, नकटी वालों के साथ में इंसाफ होता है या जैसे का तैसा ही पड़ा रहता है। इस खबर को देखने के बाद आपका क्या कहना है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं।